कुछ प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे। भूकंप कैसे भूकंप आता है और विद्युत चमकती है, मतलब बादलों में तड़ितपन होता है, बिजली चमकती हुई, तेज गरज के साथ बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है, तो हम कहते हैं कहीं बिजली गिर गई। बहुत तेज अधिक गर्जना होती है तो हम क्या कहते हैं, कहीं बिजली गिर गई। तो ये क्या होती है, प्राकृतिक घटनाएं, ये बताया था। तो हम तड़ित के बारे में ही पढ़ रहे थे, भूकंप के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो तड़ित कल हमने पढ़ा था, विद्युत बादलों के बीच में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। कल हमने पढ़ा था विद्युत विसर्जन क्या होता है, बादलों में इधर ये प्लस का आवेश होते हैं, प्लस प्लस, फिर कुछ नीचे बादल होते हैं, वो किसके होते हैं, माइनस माइनस के, और पृथ्वी पर किसकी होती है, प्लस प्लस। तो वायु ऊपर उठती है तो जल की कुछ बूंदें नीचे आती है तो प्लस, ये दोनों बादल आपस में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, विसर्जन होता है। फिर ये वाली अगर पृथ्वी पर आती है, बूंदें पृथ्वी पर आती है, तो ये पृथ्वी और बादल के बीच में भी, बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जिससे क्या होता है, विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है। किस प्रकार होती है विद्युत विसर्जन का समझाया था, यही कि दो या अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है विद्युत विसर्जन। हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद में तेज गर्जना की आवाज सुनाई देती है। अब उसे हम क्या कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं। अब तड़ित से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब बिजली गिरती है तो हमें इसकी सुरक्षा किस प्रकार हम कर सकते हैं। जब बिजली की तेज आवाज सुनाई देती है, हमें बादलों के बीच में प्रकाश की चमकीली धारियां दिखाई देती है और तेज आवाज सुनाई देती है, तो हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जब भी हमको तेज गरज की आवाज सुनाई दे तब हमको कहाँ चले जाना चाहिए, अपन कहते हैं ना कई बार बहुत तेज बिजलियाँ चमक रही है तो हमको कहाँ चले जाना चाहिए। अगर हम खुले स्थान पर हैं तो हमें तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, या तो भवनों में चले जाना चाहिए या मकान के अंदर रहना चाहिए। तो जब भी गरज की आवाज़ सुनकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। अगर हम कहीं बीच सड़क पे या खुले स्थान पे हैं, कहीं खेतों में है, तो हमको कहाँ चले जाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर। जब भी हमें तेज आवाज़ सुनाई दे, बादलों की गरज और तेज बिजलियाँ चमकती हुई दिखाई दे, तो हमें सुरक्षित स्थान पर तुरंत चले जाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, जब तक सुरक्षित स्थान से नहीं निकलना चाहिए हमको, जब तक कि हमें वह आवाज़ सुनाई देनी बंद ना हो जाए। जब हमें बिजली चमकने की या बिजली चमकने की और तेज गरज की आवाज़ कम हो जाए, उसके बाद ही हमें वहाँ से सुरक्षित स्थान से निकलना चाहिए। जब तक अगर वो आवाज़ सुनाई दे रही है तो हमें नहीं निकलना चाहिए खुले स्थान पर, क्योंकि बिजली अधिक गिरने का डर रहता है। जैसे मकान, कहाँ चले जाना चाहिए हमें, मकानों में, भवन, कोई आसपास अगर हम खुले स्थान पर कोई भवन बना हुआ है तो हमें भवन में चले जाना चाहिए। या अगर हम यात्रा कर रहे हैं, सड़क पर हो, तो बस, कार या किसी भी वाहन, कोई भी वाहन हो, उसकी हमें खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए। अब और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, तड़ित के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे को कहाँ रहना चाहिए, मकान में, भवन में, और खुले वाहन पे नहीं जाना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल पर, ट्रैक्टर पे, या कोई भवन निर्माण हो रहा हो वहाँ पर, या कोई मशीन चल रही हो वहाँ पर हमारे को नहीं जाना चाहिए। और मशीनों का प्रयोग नहीं, जब भी बिजली चमक रही हो और तेज बादलों की तेज गरजने की आवाज़ आ रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, मशीनों को नहीं चलाना चाहिए, तारों को नहीं छूना चाहिए। कोई भी तार निकल रहे हो, जैसे विद्युत के तार हो, इनको नहीं छूना चाहिए, टेलीफोन के तारों को नहीं छूना चाहिए। अगर हम भवन के अंदर भी हैं तो हम क्या कहते हैं ना कि तारों को मत छुओ, तारों को नहीं छूना चाहिए, या प्लग को बिजली के बोर्ड से बार बार निकालना और बंद करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो हमारे को करंट आने का डर रहता है। इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, इनको नहीं छूना चाहिए। जब भी बादलों की तेज गरज की आवाज़ आती हो तो हमारे को नहीं छूना चाहिए। कितनी बार हम कहते हैं घरों में भी बालकनी के पास नहीं जाना चाहिए, उसमें भी करंट आने की संभावना रहती है।
जब तक कि तेज बिजलियाँ चमक रही हो और गरज की आवाज़ आ रही हो तो हमें तारों को नहीं छूना चाहिए, ना ही तार वाले टेलीफोन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बिजली जब चमकती है तो उसमें हमें करंट आने का डर रहता है, क्योंकि जल के प्रवाह से जल में ज़्यादा बिजली उत्पन्न होती है, हमें करंट आने का डर रहता है। कंप्यूटर या टीवी के सॉकेट को भी नहीं छेड़ना चाहिए। अब तड़ित चालक क्या होता है? आपने कई मंदिरों के ऊपर गोल गोल पीतल का कुछ वो चमकता हुआ देखा होगा, या भवनों के ऊपर लंबा तार, जैसे ये भवन बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर एक धातु की इतनी लंबी, मतलब इससे थोड़ा ऊंचा कुछ लगा हुआ धातु की एक छड़ टाइप लगी हुई होती है, और एक तार इसका यूं भूमि के अंदर अधिक गहराई तक जाता है। ये कहाँ जाता है? भूमि के अंदर। जब भी बिजली चमकती है या बिजली गिरती है तो वह कहाँ पर, ये तड़ित चालक, इसको हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक। भवनों के ऊपर लगा हुआ देखा होगा, धातु का बना हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें लगा हुआ होता है। तो क्या होती है, जब भी बिजली चमकती है या बिजली गिरती है तो वह कहाँ है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है धातु, और ये सीधी कहाँ चली जाती है? बिजली भूमि के अंदर चली जाती है, जिससे कि हमें करंट लगने का डर कम हो जाता है। बिल्डिंगों में बिजली गिरने का डर नहीं रहता है, क्योंकि बिजली गिरती है तो बहुत अधिक नुकसान होता है, कई बार मौत भी हो जाती है, और भवन कई बार गिर भी जाते हैं। इसलिए हमें जब भी बिजली चमक रही हो या तेज गर्जन की आवाज़ सुनाई दे तो हमें अपने भवनों के अंदर चले जाना चाहिए। और तड़ित चालक अभी बताया, तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है तड़ित चालक का प्रयोग? ये आपके प्रश्न आ सकता है, किस लिए किया जाता है तड़ित चालक का प्रयोग? भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको उतारना है कॉपी में। धन्यवाद।